वीवर्स, इस लड़के को अपने फादर की एक ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी मिल गई थी जिसकी मदद से वो बहुत ही शक्तिशाली पावर रेंजर बन जाता है। लेकिन अब बुरे एलियंस अपनी पावर्स को वापस लेने के लिए आ गए थे। पर क्या वो लड़का अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखकर उन एलियंस से लड़ाई कर भी पाएगा? इस बारे में तो जल्द से जल्द पता ही करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ उस जगह पर आ गया था जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ पहले रहा करता था। दरअसल मैक्स के फादर एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन कई सालों पहले उनके लेबोरेटरी में एक धमाका होने की वजह से मैक्स के फादर मारे जा चुके थे और अब मैक्स और उसकी मॉम उसी घर में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। मैक्स जब अपने सारे सामान अपने रूम में रख रहा था तभी उसने जब टीवी के ऊपर हाथ घुमाया तभी अचानक वो नोटिस करता है कि उसके हाथों से एनर्जी वेव्स निकलने लगे हैं। मैक्स तो काफी डर गया था, पर वो इन सारी बातों में ध्यान न देकर अपने काम में बिजी हो जाता है। अगले दिन जब मैक्स अपने स्कूल की तरफ जा रहा था तब उससे रास्ते में एक जगह दिखाई देती है जहाँ पर जाना सख्त मना था। दरअसल मैक्स के फादर इसी लेबोरेटरी में काम किया करते थे और इसी लेबोरेटरी में धमाका होने की वजह से उनकी मौत भी हो गई थी। थोड़ी देर बाद मैक्स को अपनी मॉम का कॉल आता है, पर तभी मैक्स वही एनर्जी वेव्स वापस से फील कर रहा था। मैक्स को तो पता ही नहीं चल रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है और अब इसी मोमेंट में लेबोरेटरी के अंदर कोई अनजान चीज जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी वो तो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। हो न हो मैक्स के हाथों से जो एनर्जी वेव्स निकल रही थी शायद से उनकी वजह से ही वो चीज एक्टिवेट हुई हो, पर मैक्स को थोड़ी ही ये सारी बातें पता थी। वो तो अपने स्कूल में चले जाता है। स्कूल में जाने के बाद मैक्स को पता चलता है कि वहाँ के सारे लोग उसके फादर को पहले से ही जानते थे, क्योंकि मैक्स के फादर ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए थे। मैक्स वहाँ पर सोफिया नाम की एक लड़की से मिलता है और धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती हो गई थी। स्कूल खत्म होने के बाद जब मैक्स अपने घर पर आता है तब उसकी मॉम के साथ डॉक्टर माइल्स नाम का एक वैज्ञानिक कुछ बातें कर रहा था। डॉक्टर माइल्स मैक्स को बताता है कि उसके फादर एमटेक नाम की एक कंपनी में काम किया करते थे और माइल्स भी उसी कंपनी में मैक्स के साथ ही काम करता था। वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त भी थे। अब हमें दूसरी तरफ उसी लेबोरेटरी को दिखाया जाता है जिसमें कि वही अनजान चीज वापस से चमकने लगी थी जब मैक्स उस लेबोरेटरी के पास में आया था। पर तभी अचानक से उस लेबोरेटरी में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था जिसने उस धमाके को अपनी पावर की मदद से कंट्रोल कर लिया था। वहाँ पर मौजूद सारे वैज्ञानिक ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर लेबोरेटरी में हो क्या रहा है। एक वैज्ञानिक जब उस जमे हुए पानी को छूने जाता है तब वो छोटा सा ऑब्जेक्ट एक्टिवेट होकर वहाँ से लगातार भागने लगा था। ताज्जुब की बात ये थी कि उस लेबोरेटरी में सोल्जर्स भी मौजूद थे, लेकिन बहुत ही अंधेरा होने की वजह से वो छोटा सा ऑब्जेक्ट उन्हें चकमा देकर आसानी से भाग जाता है। अब मैक्स अपने कंप्यूटर पर अपने फादर के बारे में कुछ सर्च करता रहता है। मैक्स को पता चला कि उसके फादर की मौत एक बहुत ही बड़े तूफान की वजह से हुई थी और ये तूफान कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था बल्कि उसे किसी ने बनाया था। मैक्स ये सारी चीजें देखता ही रहता है, पर तभी उसका कंप्यूटर अचानक से बंद हो गया था। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब मैक्स ने अपना हाथ कंप्यूटर के ऊपर मार दिया था, जिससे कि मैक्स के हाथों से अजीब टाइप की एनर्जी वेव्स निकलना स्टार्ट हो गई थी और इस बार तो वो उन्हें पूरी तरीके से देख पा रहा था। मैक्स ने जब अपना हाथ बंद कर दिया तब वो एनर्जी वेव्स निकलना भी बंद हो गई थी, पर जैसे ही वो अपने हाथों को खोलता है वो एनर्जी वेव्स बहुत ही मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। मैक्स इतना तो समझ गया था कि ये सारी पावर्स उसके बॉडी में मौजूद हैं और अब उसे कैसे भी करके इन सारी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना ही होगा। इसीलिए मैक्स अपनी पावर को आजमाने के लिए एक जंगल में चले आता है। वो तो अपनी इस पावर को डिफरेंट चीजों पर आजमा कर देख रहा था। इसके बाद मैक्स अपने स्कूल में आ जाता है। जब मैक्स अपनी इन्हीं सारी पावर्स की ड्राइंग बना रहा था तभी सोफिया मैक्स के पास आ जाती है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर मैक्स और सोफिया एक साथ मिलकर काफी बातें कर रहे थे, पर तभी मैक्स को कुछ अजीब सा लगने लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही वॉशरूम में चले गया था। दरअसल मैक्स के अंदर जो सारी पावर्स मौजूद थी वो अब उसके कंट्रोल में नहीं हो पा रही थी। वो सारी एनर्जी वेव्स लगातार मैक्स के बॉडी से निकलते ही जा रहे थे। मैक्स को तो अपनी बॉडी में पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है और अब अचानक वॉशरूम की सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। मैक्स का तो पूरा बॉडी चेंज होकर चमकने लगा था और अब तो वो इन सारी पावर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। इसीलिए मैक्स सोफिया को उसी रेस्टोरेंट में छोड़कर वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है, लेकिन रास्ते में पता नहीं कोई अनजान चीज मैक्स के ऊपर लगातार नजर रख रही थी। मैक्स तो तुरंत एक जंगल में आ गया था और अब वो सारी एनर्जी वेव्स उसके बॉडी से निकलना स्टार्ट हो गई थी। उनकी क्वांटिटी सच में पहले से बहुत ही ज्यादा थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि मैक्स कुछ ही देर में फट जाएगा और अब अगले ही मोमेंट में मैक्स एकदम से बेहोश हो जाता है।
कुछ देर बाद जब मैक्स अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने घर में मौजूद था। मैक्स तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो अपने घर पर कैसे आया, लेकिन जब मैक्स अपने कपड़े उतारता है तब उसके बॉडी पर जगह जगह अजीब तरीके के निशान थे। पर तभी मैक्स के पीछे वही छोटा सा रोबोट आ जाता है जो कुछ टाइम पहले लेबोरेटरी से भागा था। मैक्स तो उस छोटे से रोबोट को देखकर एक कमरे में छुप जाता है, लेकिन वो रोबोट वहाँ पर भी आ गया था। वो रोबोट अपना नाम स्टील बताता है। दरअसल स्टील मैक्स के फादर के साथ ही काम किया करता था और अब स्टील को सिर्फ एक ही बात पता थी कि उसे कैसे भी करके मैक्स की प्रोटेक्शन करनी है। लास्ट टाइम जब मैक्स के बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी तब स्टील ने ही मैक्स के बॉडी से जुड़कर वो सारी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर ली, और अगर स्टील ऐसा नहीं करता तो मैक्स उन एनर्जीज की वजह से ब्लास्ट हो जाता। स्टील मैक्स को बताता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है और जो एनर्जीज मैक्स के बॉडी से निकल रही थी उन्हें टर्बो एनर्जीज कहा जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद मैक्स को इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसके बॉडी से निकलती हुई एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए उसे स्टील के साथ रहना ही पड़ेगा ताकि वो उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सके। जब मैक्स जंगल में आकर स्टील से कुछ बातें कर रहा था तभी उस जगह पर बहुत सारे लोग स्टील को पकड़ने आ जाते हैं। उन्हें देखकर मैक्स और स्टील लगातार भागने लगे थे। रास्ते में स्टील को कुछ अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे जिसमें दिखाया जा रहा था कि मैक्स के फादर के लेबोरेटरी में आखिर ब्लास्ट कैसे हुआ और उस जगह पर एक बड़ा सा तूफान कैसे आया। लेकिन अब मैक्स भी इन सारी चीजों को देख पा रहा था क्योंकि अब मैक्स और स्टील एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे। उन लोगों से बचने के बाद मैक्स स्टील को अपने बैग में भरकर स्कूल आ जाता है। सोफिया तो मैक्स को एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बुला रही थी, लेकिन मैक्स उसके साथ जाने से एकदम मना कर देता है क्योंकि उसके बैग में स्टील मौजूद था जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और अब मैक्स और स्टील एक अनजान जगह पर आ जाते हैं। स्टील मैक्स को बता रहा था कि उसे अपने दुश्मनों से बचने के लिए खुद के पावर्स को जल्द से जल्द कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। मैक्स ने तो स्टील की मदद से अपने बॉडी से निकलती हुई बहुत सारी पावर्स को स्टेबलाइज करना सीख लिया था। वो दोनों मिलकर काफी सारी ट्रेनिंग करते हैं और अब धीरे धीरे मैक्स अपनी सारी पावर्स को कंट्रोल करना सीख भी गया था। और अब तो स्टील मैक्स के साथ एकदम से इंटरलिंक हो जाता है जिससे कि मैक्स के चारों ओर एक बहुत ही तगड़ा आर्मर बन गया था। और अब मैक्स किसी भी स्टाइलिश पावर रेंजर से कम नहीं लग रहा था। इंटरलिंक होने की वजह से अब मैक्स को एकदम प्रॉपरली वो सारे विजन्स दिखाई देने लगे थे जो स्टील के माइंड में चल रहे होते हैं। मैक्स दिखता है कि एक बहुत ही खतरनाक एलियन स्पीशीज ने उसके फादर की लेबोरेटरी पर हमला कर दिया था और उन्हीं एलियंस की वजह से ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है और इसी की वजह से मैक्स के फादर की मौत हुई थी। स्टील मैक्स को बताता है कि उन सारे एलियंस को अल्ट्रालिंक्स कहा जाता था। उन एलियंस के पास ऐसी पावर्स होती थी कि वो अर्थ पर आर्टिफिशियल नेचुरल डिजास्टर्स क्रिएट कर सकते थे और उन्होंने ही मिलकर मैक्स के फादर को जान से मारा होता है। मैक्स तो अब इन सारी बातों के बारे में पता लगाने के लिए अपने फादर के दोस्त डॉक्टर माइल्स के पास चला जाता है। डॉक्टर माइल्स मैक्स को एक डिवाइस के बारे में बताते हैं जो बहुत सालों पहले मैक्स के फादर ने बनाया था। इस डिवाइस का यूज करने पर बहुत सारी एनर्जीज जनरेट की जा सकती थी, लेकिन मैक्स के फादर ने इस डिवाइस का प्रॉपरली यूज नहीं किया, इसीलिए उनकी एक बड़े धमाके में मौत हो गई। तभी अचानक से मैक्स का दिमाग एकदम से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और अब तो उसके बॉडी से वो सारी एनर्जीज वापस से बाहर निकलने लगी थी। मैक्स तो तुरंत ही माइल्स के घर से बाहर निकल गया था, लेकिन मैक्स वहाँ पर दिखता है एक बहुत ही बड़े तूफान को, और ये तूफान और कोई नहीं बल्कि वही खतरनाक एलियंस अल्ट्रालिंक्स थे। मैक्स तो लगातार अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता जा रहा था और वो तूफान तो लगातार मैक्स के एकदम पीछे ही था। पर जैसे ही वो अल्ट्रालिंक्स मैक्स को मारते, स्टील वहाँ आकर मैक्स के बॉडी से जुड़ जाता है जिससे कि मैक्स फिर से एक पावर रेंजर में कन्वर्ट हो गया था। अब मैक्स और स्टील एक साथ मिलकर उस बड़े से अल्ट्रालिंक्स से लड़ते हैं। काफी देर की घमासान लड़ाई के बाद उन्होंने उस बड़े से तूफान को एकदम से शांत कर दिया था। पर तभी मैक्स को एक विजन आता है जिसमें कि उसे पता चला कि स्टील भी एक अल्ट्रालिंक एलियन ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टील के वजह से ही मैक्स के फादर की जान गई। स्टील मैक्स को समझाता रहता है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, पर अब मैक्स स्टील की कोई भी बातें सुनने नहीं वाला था। वो स्टील को अपने से दूर चले जाने के लिए कहता है और अब मैक्स ने तो अपनी पावर का यूज करते हुए स्टील को अपने से दूर फेंक दिया था। जब मैक्स अपने घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर वही लोग मौजूद थे जो पहले स्टील को पकड़ने के लिए उसका लगातार पीछा कर रहे थे। मैक्स तो उन्हें देखकर लगातार दूसरी तरफ भागने लगता है। तभी मैक्स को माइल्स का कॉल आता है जो बता रहा था कि उसे अल्ट्रालिंक्स के बारे में सब कुछ पता है और वो लोग जो उसके घर के पास खड़े थे वो एमटेक कंपनी के लिए ही काम करते हैं और अब उन लोगों ने ही मैक्स की मॉम को लेबोरेटरी में छुपा दिया है। माइल्स की इन बातों को सुनने के बाद मैक्स तो तुरंत अपने फादर की लेबोरेटरी की तरफ निकल पड़ा था। पर तभी मैक्स को सोफिया का कॉल आता है जो बता रही थी कि तुम्हारी मॉम ने
मुझे कॉल किया था मैक्स के बारे में पूछने के लिए, यानी कि मैक्स की मॉम किडनैप नहीं हुई थी, वो तो सही सलामत अपने घर में मौजूद थी। दरअसल मैक्स की मॉम एमटेक कंपनी की एक बहुत ही बड़ी शेयर होल्डर होती है, इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद सारे एमटेक के एम्प्लॉइज को मैक्स को सही सलामत ढूंढ कर लेके आने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स अपने फादर की लेबोरेटरी में पहुँच गया था। मैक्स देखता है कि किसी ने स्टील को एक बड़ी सी मशीन में बंद करके रखा है और अब मैक्स को तभी वही सारे विजन्स आने लगते हैं जिसमें मैक्स को दिखाई दे रहा था कि उसके फादर कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक एलियन थे। उनके पास भी वही सारी टर्बो एनर्जीज थी जो मैक्स के बॉडी में अवेलेबल हैं। मैक्स के फादर तो स्टील के साथ मिलकर उन सारे अल्ट्रालिंक्स एलियंस को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे, लेकिन जब वो अपनी डिवाइस का यूज करके उन एलियंस पर हमला करने जा रहे थे तभी किसी ने वहाँ आकर उनका सिस्टम करप्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो अल्ट्रालिंक एलियंस लेबोरेटरी में एक तूफान क्रिएट करके मैक्स के फादर को मारना चाहते थे। पर वो आदमी जिसने सिस्टम करप्ट किया था वो और कोई नहीं बल्कि मैक्स के फादर का दोस्त डॉक्टर माइल्स होता है। माइल्स को मैक्स के फादर की सारी पावर्स चाहिए थी, इसीलिए माइल्स ने अल्ट्रालिंक एलियंस के साथ मिलकर मैक्स के फादर को मारने का प्लान बनाया था। लेकिन मैक्स के फादर ने स्टील को बचाने के लिए अपनी सारी एनर्जीज को इकट्ठा करके एक बड़ा धमाका कर दिया था, जिससे कि उनकी जान चली जाती है। उन्होंने जाते जाते स्टील को अपने बेटे मैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, इसीलिए स्टील सीधा मैक्स के पास आ गया था उसकी सुरक्षा करने के लिए। तभी उस जगह पर माइल्स आ जाता है जिसने मैक्स की तरह एक बहुत ही पावरफुल आर्मर पहना था, यानी कि माइल्स भी एक अल्ट्रालिंक से कनेक्टेड है। और अब माइल्स मैक्स को उस मशीन में जाकर बैठने के लिए कहता है ताकि वो मैक्स के बॉडी की सारी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर ले। मैक्स माइल्स की बात मानकर उस मशीन के अंदर चला गया था, लेकिन मैक्स के पास एक बहुत ही अच्छा प्लान होता है। वो जैसे ही उस मशीन के अंदर स्टील के साथ बंद हुआ तो मैक्स ने अपनी एनर्जी की मदद से स्टील को एक्टिवेट कर दिया और अब अगले ही मोमेंट में वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हो गए थे, जिससे कि मैक्स वापस से वही पावर रेंजर बन जाता है। और अब तो मैक्स और माइल्स के बीच एक जबरदस्त फाइट होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैक्स अभी तक इन सारी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करना सीखा नहीं था, इसीलिए माइल्स मैक्स को आराम से मार कर दूर ढकेल दे रहा था। अब वहाँ पर तो एमटेक कंपनी के बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें कि मैक्स के मॉम ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा था, लेकिन माइल्स के पास उसका बहुत ही पावरफुल आर्मर होता है जिसकी मदद से वो लगातार उन लोगों को मारता ही जा रहा था। तभी मैक्स माइल्स को एकदम पकड़ लेता है। मैक्स ने माइल्स को अपने बॉडी की सारी पावर्स ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि माइल्स इनडायरेक्टली यही तो चाहता था। लेकिन अब मैक्स ने इतनी सारी पावर्स ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था ना, जिससे कि माइल्स की बॉडी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। और अब बहुत ही ज्यादा ओवरलोड की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि माइल्स पूरी तरीके से मर गया था। इस लड़ाई में मैक्स भी काफी घायल हो जाता है। और अब इन सारी चीजों के बाद मैक्स अपनी मॉम के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। मैक्स और सोफिया तो रिलेशनशिप में भी आ गए थे और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि गाइस सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।